घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकी संख्याओं से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कोई संख्या दी रही होगी आपको और उसकी कुछ पावर उसमें लगाया गया होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, मान लीजिए 50 लिखा हो। ठीक, अब घातांक मतलब इसका कोई घात होगा, कुछ पावर लगाया गया है वो इस पे। मान लीजिए इसकी पावर 2 हो गया ना, बाय द वे मान लीजिए यही है, इसकी पावर मान लीजिए 100 हो गया। ठीक, कुछ भी हो, 102 है, इसकी पावर मान लीजिए 115 हो गया। मतलब इसमें घातांकी संख्या से आपको पता चला है कि घातांकी मतलब कोई संख्या दी रही होगी और उसका कोई न कोई घात होगा उसमें। ठीक, देखिए इसमें ये एक संख्या है, एक बेस होगा घातांकी संख्या में, और एक आधार, एक बेस है और एक पावर है। ठीक, और हिंदी में कहेंगे तो एक आधार है और एक घात। इसको बेस कहा जाता है और इसको पावर कहा जाता है। ठीक, तो ये बेस हो गया और ये पावर, ये आधार हो गया और ये घात। और घातांकी संख्या का इकाई अंक याद करने के लिए हम आधार और घात का बस इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। ठीक, जैसे आपको नोट में लिखिए, पहले किसी भी कोई भी संख्या होगी उसका हम आधार का भी इकाई अंक देखेंगे और जो बेस दिया होगा उसका भी इकाई अंक देखेंगे। ठीक, हमेशा कोई संख्या दी रही होगी, जैसे मान लीजिए 382 की पावर 214। ठीक, अब इसका अगर मल्टीप्लाई करके निकालना रहेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए ये आपका बेस हो गया और यह आपका पावर। तो हम इससे संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसका इकाई अंक हम देखेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे। ठीक है ना, हमेशा इसका देखेंगे, इसका देखेंगे। इसके पहले हम बताए थे कोई मान लीजिए सिंपल संख्या हो, उसका इकाई अंक ज्ञात करना, अगर प्लस में है तो सबका इकाई अंक उतार के जोड़ देंगे, जो आएगा उसका इकाई अंक होगा। और अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तभी भी सबका इकाई अंक निकाल के मतलब और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, लेकिन अगर घात में दिया हो तो उसका कैसे निकालेंगे, नोट में लिखिएगा, पहला नोट डालिए और उसमें लिखिए पहला, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसके इकाई मतलब उसका घात कुछ भी हो, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे मान लीजिए 332 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधार का, कोई संख्या मान लीजिए हो गया, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, यदि किसी संख्या के, या हमारी संख्या दी हुई है। ठीक, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है, 6। ठीक, तो यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक, तो इसकी संख्या मतलब इसकी पावर जो है, इसकी घात कुछ भी हो, इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? फिर से समझिए, देखिए नोट में पहला नोट है, कोई भी संख्या देखिए आपको इकाई अंक रहेगा तो 1 से लेके 9 तक संख्या रहेगी। ठीक, उसी में से आपको ज्ञात करना। आप देखिए 1 5 6 0 1 5 6 इतनी हो गई। अभी बची है संख्या कितनी, 5 तो और बची है, 6 तो बची है। तो इसमें से इतना जो निकल गया, बस यही देखिए कि किसी भी संख्या के अगर आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका पावर जो है कुछ भी हो, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और देखिए एक संख्या, ठीक मान लीजिए 375 लिखा है।
ठीक, इसकी पावर मान लीजिए 782 लिखा हो। ठीक, तो यहाँ पर हमको पहले जो आधार है इसका हम इकाई अंक देखेंगे कि 0, 1, 5, 6 में से तो नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है इसमें से। इसका जो इकाई अंक है 5 है, यानी कि इसका आधार कुछ, इसका जो बेस है ये 5 है, बेस का इकाई अंक। तो इसका जो पावर है वो कुछ भी रहेगा, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा, 5। देखिए, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो, ठीक, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आधार का इकाई अंक होगा वही इकाई अंक आंसर में होगा। ठीक, तो यह संख्या है, इसका जो इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक उत्तर में भी कितना होगा? 5 होगा। और कोई संख्या देखिए, मान लीजिए 701 की पावर, ठीक, कुछ भी लिखिए, आप लिख दीजिए। देखिए, अब इसका जो है ये आधार है और ये हमारा घात है। ठीक, यह आधार है, इसकी पावर ये है। अब आधार का इकाई अंक कितना है? 1। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि नोट में, पहले नोट में कहा गया है यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसकी घात कुछ भी हो, ठीक, कुछ भी लिख दिया जाए, कितना बड़ा लिख दिया जाए, उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होती है। क्या? जो उसके आधार का इकाई अंक रहेगा। ठीक, अगर 1 दिया हो तो 1 रहेगा, 0 दिया रहेगा तो 0 होगा, 5 दिया रहेगा तो 5 होगा, 6 दिया रहेगा 6 होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा रूल से, एक बार देखिए मल्टीप्लाई करके। और मान लीजिए इसका पावर इतना है, ठीक, इसका गुणा करिए, इतना बार गुणा करेंगे, कैसे? हमें मान लीजिए इसको छोटा कर दीजिए एक बार। 701 की पावर मान लीजिए 4 लिख दिया गया। ठीक, यानी 701 का 4 बेर गुणा करना है। ठीक, 701 गुणे 701 गुणे 701 गुणे 701। ठीक, हमेशा इसका गुणा हमेशा ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो इसका 1 का 1 में करोगे तो 1 ही होगा ना, यानी कि इसका इकाई अंक 1 ज्ञात हो गया। ठीक, अब जो संख्या आएगी उसमें हमेशा 701 से गुणा करोगे ना। ठीक, फिर 1 1 का नाम 1, इसका भी इकाई अंक 1 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें भी तो इसी से गुणा करोगे ना। हाँ, फिर इसका भी इकाई अंक कितना हो गया? 1। यानी कि इससे पता चल गया कि संख्या का जो, अगर ये आधार है उसका इकाई अंक अगर 1 है तो उसका जो बेस मतलब 1 है अगर, तो उसका जो पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 1 ही रहेगा। ठीक, जैसे 5 वाला देख लीजिए। देखिए, अगर इसको हम छोटा करके लिखे, अगर घात 375 की पावर 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। ठीक, यानी कि 375 का 6 बार गुणा करना है। ठीक, पहले 2 बार कीजिए, 375 गुणे 375। ठीक, पहले इसका 5 पंजे 25 के 5। ठीक, अब इसके बाद जो भी गुणा करते आएंगे इधर लिखाएगा। ठीक, और जो आंसर आएगा उसी में फिर 375 से गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 बार गुणा करना है ना, तो 2 बार यहाँ पर हो गया, एक बार फिर से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 के 5। देखिए 5 5 हमेशा 5 5 आता रहेगा। ठीक, यानी कि अगर किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक, उसका जो पावर होगी वो कुछ भी होगी, हमेशा इकाई अंक इसी में से होगा। ठीक, समझ में आया? दूसरा नोट लिखिए। यदि किसी संख्या के आधार का, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक
4 या 9 हो, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, ठीक। ठीक, देखिए यदि किसी संख्या के, कोई संख्या नहीं, लिखिए जैसे यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, ठीक। यदि किसी संख्या के मतलब घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो, ठीक, और उसकी संख्या अगर एक विषम संख्या हो, उसकी जो पावर होगी एक विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब उस लास्ट में 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अथवा विषम संख्या का मतलब उस 2 से कटना नहीं चाहिए संख्या, ठीक। तो यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, देखिए ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक, ये 4 है, ये 9 है, ठीक, और इसका जो पावर होगा वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब 2 से कटे ना, ठीक, ये संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी, यानी कि ये देख लीजिए, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, उसकी संख्या एक विषम, उसकी जो पावर होगी एक विषम संख्या हो, ठीक, तो इसका जो इकाई अंक होगा वह हमेशा अपने मूल रूप में होगा। मूल रूप में मतलब जो इसका इकाई अंक है वही इसका भी इकाई, मतलब जो इसका इकाई अंक है वही इसका आंसर होगा, जो इसका इकाई अंक है वही इसका आंसर होगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा नोट कर, यदि किसी घातांकी संख्या के, यह देखिए घात वाली संख्या है, ठीक, 214 की पावर 170 है, ठीक, इसका जो ये है, ये जो है बेस है और ये पावर है, ठीक, और इसका देखिए कह रहा है इसका इकाई अंक 4 है, ठीक, और इसका जो घात है वह एक विषम संख्या है। जब घात विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, और इसका अगर देखिए इसमें 9 दिया है इकाई अंक, ठीक, और इसकी घात भी विषम संख्या है, तो इसका जो घात है मतलब इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 9 हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 214 है, ठीक, इसकी घात छोटी कर दीजिए, मान लीजिए 3 कर दीजिए, ठीक, 3 विषम संख्या है ना, देखिए 214 फिर 214, ठीक, 4 चौके 16 के 6, ठीक, फिर जो भी हो जाएगा संख्या मिलेगी, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा कि नहीं हमें, फिर उसमें फिर 214 से गुणा करना पड़ेगा ना, 3 बार गुणा करना है ना, फिर गुणे 214, अब 4 छक्का 24 के 4, यानी कि इकाई अंक हमें क्या मिल गया, 4, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा आपको, लेकिन हमको इसके इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक कितना मिल गया, 4 मिल गया। इसको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 819, ठीक, इसकी पावर 227 है, तो इसका 9 कैसे आ जा रहा है, देखिए ये तो बड़ा है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका छोटा करिए, 5 हो गया मान लीजिए इसकी पावर, ठीक। अब 819 का 5 बार गुणा कीजिए, ठीक, 1-2 बार हो गया, लेकिन इसका 9 9 81 के 1, इसका इकाई अंक जो भी होगा 1 है, ठीक, हमको इकाई अंक से खाली मतलब है। फिर इसमें एक बार 819 से गुणा कीजिए, ठीक, 9 1 9, ठीक, कई बार गुणा हुआ, 3 बार हुआ, फिर 9 मिल गया, फिर एक बार कीजिए 9 9 81, फिर 1 हो गया, 4 बार गुणा हुआ, फिर एक बार 9 से 9 1 9, 5 बार गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 9, नहीं तो 3 बार गुणा करने पे देखिए 9 मिल जा रहा है। यानी कि जब भी विषम संख्या होगी उसकी पावर, तो उसका जो इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा, ठीक। लेकिन इसी में लिखिए दूसरा, उसी में लिखिए, यदि घातांकी संख्या का घात, यह जो पावर है मान लीजिए 214 ही है, ठीक ना, ये 117 की जगह 116 हो जा रहा है,
यहाँ पर 819 है, ठीक, लेकिन यहाँ 226 हो जा रहा है, ठीक, नहीं 27 है तो 28 हो जा रहा है। कुल मिला जुला कहने का मतलब यह एक सम संख्या हो जा रही है। अगर पावर पर इसका घात में यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, नहीं, इसका इकाई अंक चाहे 4 हो चाहे 9 हो, देखिए एक संख्या लिए उसमें 4 हो गया है, एक संख्या लिए उसमें 9 हो गया है, ठीक, और उसकी जो पावर होगी वह एक सम संख्या अगर हो तब, ठीक है ना, तो जो 4 का जो इकाई अंक होगा वह 6 हो जाएगा, ठीक, और जो ये 9 मतलब इसका इकाई अंक जो होगा वह 1 हो जाएगा, ठीक। कैसे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो ना, तो इसमें देखिए 4 है और उसकी घात का मतलब ये एक सम संख्या हो, ठीक, तो इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 1 हो जाता है, ठीक। अगर विषम रहेगा तो सेम संख्या वही इकाई अंक रहेगा, और लेकिन अगर सम रहेगा तो 4 का 6, 9 का 1, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, नहीं समझ में आ जा रहा है। देखिए 214 लिखा गया है, इसकी पावर 2 कर दीजिए, 2 एक सम संख्या है, 214 गुणे 214, 4 चौका 16, ठीक, इकाई अंक कितना मिल गया 6। इसका भी कर लीजिए, मान लीजिए 819, ठीक, मान लीजिए 4 कर लीजिए इसको, ठीक, 819 9 81 के 1, ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया, 3 बार फिर से 9 80, 9 का 9, ठीक, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक बार से 9 81 के 1, ठीक, यानी कि 1 प्राप्त हो जा रहा है अगर सम संख्या है तब। तो इसमें हमको क्या पता चला, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, तो उसकी घात अगर विषम संख्या है तो उसमें इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, 4 का 4, 9 का 9 रहेगा, ठीक, लेकिन अगर सम संख्या है तो 4 का 6, 9 का 1 हो जाता है, क्या इकाई अंक, ठीक, समझ में आया। अब आगे देखिए, नोट में लिखिए, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, हाँ, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक, सॉरी, मतलब इन तीनों में से एक ही होगा, इकाई अंक तो एक ही होगा ना, मतलब यदि किसी संख्या कोई भी हो, पर एक संख्या की 4 संख्या लिख के आपको दिखाएंगे। पहली देखिए, एक संख्या जैसे मान लीजिए 287, ठीक, इसका इकाई अंक कितना है 7 है, ठीक, इसका पावर कुछ भी लगाइए आप, मान लीजिए 224 लगा दे रहे हैं, ठीक। एक संख्या और लिखिए, इसमें देखिए इस इकाई अंक कितना हो गया 7 आ गया, एक इसका लिखिए, देखिए 272, इकाई अंक कितना हो गया 2, इसकी पावर लिख दीजिए 884, ठीक, ये तो 85 लिख दीजिए, ठीक। एक संख्या और लिखिए, 3 वाला लिखिए ना, लिखिए 533, इसका इकाई अंक कितना है 3 है, इसकी पावर लिखिए आप, ठीक। एक संख्या और लिख लीजिए 8 के लिए, ठीक, 678 की पावर 130, ठीक। देखिए आपके सामने 4 अंक है और 4 संख्याएं भी हम आपके सामने लिखे हैं। कहना है कि यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का, ये
घातांकी संख्याएं हैं, ठीक। इसका ये आधार है, ये आधार है, इस संख्या का ये आधार है, इसका ये आधार है, और ये संख्या घात है, ये घात है, ये घात है, ठीक। इस संख्या का ये पावर है, इस संख्या का ये पावर है। समझ में आ रहा है ना? कह रहे यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक, आधार ये है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 7। आधार ये है तो इकाई अंक क्या होगा? 2। आधार ये है तब इकाई अंक 3। आधार ये है तब इकाई अंक 8। इतना समझ में आया? कर यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक, तो उसकी जो पावर है वो कुछ भी हो, ठीक ना, उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से भाग देते हैं, ठीक। तो इसको 4 से भाग दीजिए, 224 है, ठीक। 4 से भाग दे दीजिए, 4 पच्चे 20, 2 बचा 4, 4 छक्का 24। कुछ बता? नहीं, 0 हो गया, ठीक। इसको छोड़िए, अभी बताते हैं, ठीक। अगला देखिए, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसमें देखिए 2 आ गया। अब इसको करिए डिवाइड, 885 डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। 4 से, हाँ, डिवाइड हमेशा 4 से करना है, ठीक। संख्या कोई भी हो, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसमें से अगर कोई इकाई अंक आ गया, ठीक ना, तो उसके घात को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। इकाई अंक से नहीं, 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे उसकी जो घात होगी, ठीक। और जो शेष बचेगा, शेषफल, उसी को 4 की पावर, मतलब इकाई का जो पावर होगा लगा के गुणा कर लेंगे, वही हमारा इकाई अंक होगा, ठीक। देखिए अब इसका देखिए, इसको अभी हम बता रहे हैं। इसमें देखिए 2 है, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 कम 4 दूना 8 कट गया, 8 में 4 दूना 8 कट गया, 5 उतार 4 कम 4, कितना शेषफल बचा? 1। यानी कि इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तब कितना आएगा? 2। यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। समझ में आया कैसे निकाला जाएगा? मतलब जो आधार दिया रहेगा, ठीक, उसका इकाई अंक हम ज्ञात करेंगे कि 2, 3, 7, 8 में से कोई है कि नहीं है। अगर है तो उसकी जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। और जो शेष फल बचेगा उसी को इकाई अंक का घात बनाकर निकाल लेंगे, ठीक। ये वाला नहीं समझ में? फिर एक देखिए, जैसे मान लीजिए 553 की पावर 727, ठीक। अब 4 से 727 को डिवाइड कीजिए, ठीक। इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए, देखिए 727 को डिवाइड कीजिए 4 से। समझ में आ रहा है ना? देखिए 4 कम 4, कितना बचा? 3, 2 उतार लीजिए, 4 8 32, ठीक, कर गया। 7 उतार लीजिए, 4 कम 4, कितना बचा? 3। यानी इसका जो शेषफल बच रहा है वह इसके इकाई अंक की पावर बना के लिखना है ना। यानी इसका इकाई अंक कितना है? 3। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3, ठीक। 3 का 3 बार गुणा कीजिए, 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27, 27 का इकाई अंक 7, तब इसका इकाई अंक कितना होगा? 7, ठीक। समझ में आया? उसी तरह इसका इकाई अंक देखिए, ठीक। देखिए इसमें 8 आ गया है घात ना, इसका जो इकाई अंक 8 आ गया है, इसका निकालिए। घात कितना है? 129। घात कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक। कुछ भी रहेगा, अगर 2, 3, 7, 8 में से अगर आ गया उसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक। 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। 4 तिहाई कट गया, 9 उतारिए, 4 दूना 8, 1 बच गया, ठीक। इसका जो इकाई अंक कितना है? 8, 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा? 8 ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड किए हैं तो 0 शेषफल बचा है, ठीक। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे
कि जो इकाई अंक होगा, जो आधार का इकाई अंक होगा, आधार का इकाई अंक इसमें क्या है 7, तो 7 का पावर 4 लिख लेंगे, मतलब 4 को ही उसका मतलब पावर बना लेंगे। अगर यहाँ पर हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है शेषफल के रूप में, तो 4 को ही इकाई अंक की पावर बना लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो हमारा शेषफल बचेगा, जो उसका इकाई अंक बचेगा, वही आंसर होगा। 7 की पावर 4 तो कितना होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक, 7 सत्ते 49, ठीक। इसमें 9 से गुणा कीजिए, यहाँ 9 सत्ते 63, 3 से गुणा कीजिए, यहाँ 7 त्रिका 21, ठीक। इसका इकाई अंक कितना है 1, तब इसका इकाई अंक कितना होगा, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, झूठ नहीं सही में, हाँ ठीक है। तो इस तरह आप इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको, रूल्स याद रहेंगे तो सब हो जाएंगे, ठीक। हम थोड़ा लिख दे रहे हैं यहीं पर, बस हिंट के लिए लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग दिमाग में। पहला था कि 0, 1, 5 और 6 होना चाहिए, ठीक। दूसरा था कि 4 या 9 होना चाहिए। देखिए हम कामा लगा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सब साथ में आ जाएगा, ठीक, मतलब इसमें से कोई एक ही संख्या आएगी ना भाई, इकाई अंक है तो 4 या 9, और एक संख्या देखिए तीसरी थी तो लिखा ही है, क्या लिखेंगे ना। इससे अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई के रूप में आपके सामने दे दे, ठीक ना, 412 की पावर 308 गुणे ना 538 की पावर 415, ठीक, 324 की पावर 100, ठीक, समझ में आया। अरे कामा नहीं रहेगा जी, मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए, मान लीजिए 706 की पावर 24, ठीक, गुणे 202, 200 की पावर 200, ठीक, कुछ भी हो। अब इसको हम अपने रूल के मुताबिक जो पढ़े अभी नोट में, वही हम सब पे मल्टीप्लाई मतलब देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 आ गया, इसका पहले आधार का इकाई अंक देखेंगे, 2 आ गया है। आप पढ़े थे कि जब किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, ठीक, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले 4 से गुणा, हाँ सबसे पहले 4 से भाग देंगे, इसमें इससे घात में सबसे पहले 4 से भाग देंगे, तो आप 4 से भाग दीजिए, 4 सत्ते 28। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए 308, 4 से भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 बचा, ठीक, फिर 8 उतार लीजिए, 4 सत्ते 28, घात यहाँ पे शेष कुछ बचा नहीं, तो इसका जो इकाई अंक है उसकी पावर हम क्या लगाएंगे 4, शाबाश, 2 की पावर 4, यानी कि 2 का 4 बार गुणा, 2 के 2, 2 दूने 4 ना, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसे नहीं समझ में आ रहा है, इसे कीजिए, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका इकाई अंक कितना है 16, इकाई अंक कितना है इसका 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, फिर गुणा है तो गुणा लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 8 आ गया है, कहा गया यदि किसी संख्या के यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसका पावर कुछ भी हो उसमें पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो इसमें भी भाग दे दीजिए, देखिए 415 में अगर भाग देंगे 4 से, ठीक, हाँ ठीक है, 4 का ना 4, 0 उतार के 15 उतार लीजिए, ठीक, 4 तिहाई 12, कितना बचेगा 3, यानी 3 हमारा शेषफल बच गया, तो इसके जो इकाई अंक है उसकी पावर 3, 8 का 3 बेर गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक,
8 8 64। अब इसका इकाई अंक का इसमें गुणा 8 चौका 4 है 32। वह 4 आएगा। कहाँ 2 आएगा ना, हाँ 2 2 आएगा ना। इसका इकाई अंक कितना आएगा 2। 2। ठीक, अब गुणा तो गुणा लिख लीजिए। अब इसमें देखिए 4 आ गया है। आप पढ़े हैं यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो या न हो, उसकी घात अगर विषम संख्या है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 है और जो घात है वह एक सम संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। फिर गुणा, अब देखिए 706 आ गया है फिर ना। हाँ, आप पढ़े थे पहला नोट में, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ क्या होगा 6। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक, पहले वाले नोट में 0 1 5 6 बताए थे। वैसे भी आप जानते हैं 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाता है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक, अब आपको पता हो संख्या कितनी भी बड़ी लिख दी जाए, लेकिन अगर एक 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब मेहनत खराब या 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, हाँ समझ में आया कुछ। हाँ, तो इस वैसे अगर देखना है तो 6 दूना 12। ठीक, 2 से 6 में 6 दूना 12, फिर 2 से 6 में 6 दूना 12, फिर 2 से 0 में तो 0 हो ही जाएगा। ठीक, समझ में आया कुछ। और देखिए सवाल, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक, प्लस में गुणा नहीं, प्लस भी रह सकता है उसमें। ठीक, हो जाएगा। ठीक, इसकी पावर 1 विषम संख्या। ठीक, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है अगर। ठीक, सबसे पहले हम आधार का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक किस नोट में मिल रहा है हमारा, पहले मिल रहा है कि दूसरे में मिल रहा है कि तीसरे में मिल रहा है। ठीक, तीसरे में तीसरे का रूल था उसका 4 से भाग देंगे। ठीक, तो 125 में 4 से भाग दीजिए आप। ठीक, 4 3 12। ठीक, 4 कम 4। ठीक, कितना शेषफल बचेगा इसमें 1। तो 1 जब शेषफल बचेगा तो वो करेंगे क्या, इसके इकाई अंक में हाँ लगाएंगे। ठीक, कितना आएगा 2 हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो गुणा लगा लीजिए। ठीक, अब 805 है। यह देखिए किस नोट में जा रहा है, पहले वाले में। तो पहले वाले में बताया गया है कि उसका अगर हाँ आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 हो तो उसकी घात कुछ भी लिखी हो उससे मतलब नहीं हमें। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 5। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिएगा, ये अपने से गुणा मत लगाइएगा। ठीक, इधर देखिए 387 है। ठीक, तो यहाँ पर ये किस नोट में जा रहा है, इसका इकाई अंक आधार का इकाई अंक 7 है। किस नोट में है, तीसरे वाले में बताए हैं कि अगर किसी आधार का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो घात कुछ भी हो उसमें 4 से भाग देंगे। तो 178 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16। ठीक, 1 बचा 18, 4 चौका 16, कितना बचा 2 बचा। तो जो 2 बचा है हमारा शेषफल वो क्या करेंगे 7 का पावर लगा देंगे। ठीक ना, तो 7 की पावर 2 लगाइए। 7 गुणा 7 का 2 बार गुणा कीजिए, इसका मतलब 7 7 49। इसका इकाई अंक कितना हुआ 9। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 9।
यहाँ गुणा है तो गुणा लगाइए। अब 309 किस नोट में है? दूसरे नोट में। बताएगा किसी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो चाहे 9 हो ना, उसकी घात अगर विषम संख्या हो तो इकाई अंक वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ 9 का कितना होगा? 9। अब इसको जोड़ घटा दीजिए। 5 दूना 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कि 5 दूना 10 तो इसका इकाई अंक 0 लिख दें, ठीक। 5 दूना 10 है तो 10 लिखना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 9 81। अब दोनों को जोड़िए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब इसका इकाई अंक आपके सामने कितना होगा? 1, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। समझ में आया कुछ?